नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं इथेरियम क्लासिक के बारे में। और इथेरियम क्लासिक का अब इवेंट आने वाला है। जो इथेरियम का इवेंट है 1559, उसके बारे में कुछ अपडेट है जो कि इथेरियम क्लासिक को भी इम्पैक्ट करेगी। तो क्या कुछ पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। और इथेरियम क्लासिक का पूरा A to Z, क्या शुरुआत कहाँ से हुई और अब क्या आगे होने की पॉसिबिलिटी है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं इथेरियम क्लासिक के बारे में। और इथेरियम क्लासिक की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी एक डिस्ट्रीब्यूट से, और ये डिस्ट्रीब्यूट शुरू हुआ था इथेरियम से। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत में जाते हैं और कैसे क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो इथेरियम की शुरुआत 2013 से हुई थी, जिसमें उनकी पूरी टीम 8 लोग की पूरी टीम थी, जिसमें कार्डानो के फाउंडर, पोल्काडॉट के फाउंडर और इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने मिलकर इथेरियम को डेवलप किया। इथेरियम की शुरुआत के 1 साल में जो इथेरियम के डेवलपर हैं उन सब ने ये डिसाइड किया कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक नया पूल होना चाहिए, जिसमें सभी लोग अपने इथेरियम को डिपॉजिट करें और उसके बदले उनको एक वोटिंग टोकन मिले, जिससे कि जो इथेरियम के खर्चे हैं उन जो वोटिंग करते हैं वो डिसाइड कर सके कि इथेरियम के किस जगह पर कितना खर्चा होना है। तो इस तरीके से 1 महीने के अंदर ही कम से कम $150 मिलियन के इथेरियम जमा हो चुके थे 1 महीने के अंदर ही। जिन लोगों को वोटिंग टोकन मिला था वो कभी भी अपने वोटिंग टोकन जमा करके ओरिजिनल ईथ ले सकते थे, लेकिन वो ईथ 28 दिन के लिए लॉक रहते थे। तो अब यहाँ पर जो हैकर लोग हैं उनको ये आइडिया लग गया था कि इस डाओ का जो स्क्रिप्ट है उसमें कुछ बग है। कई बार इसकी रिपोर्ट की गई थी जो उनके डेवलपर हैं डाओ के, लेकिन फिर आई गई हो गई बात और उसको नज़रअंदाज किया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जो उनके हैकर थे। और जून के महीने में, उसी महीने में ही लास्ट में एक उस पर अटैक हुआ डाओ पर, और $50 मिलियन के ईथ को चुरा लिया गया। अब हैकर यहाँ पर चाहता तो पूरे 150 मिलियन के हीथ चुरा सकता था इथेरियम, लेकिन उसने सिर्फ 50 मिलियन की चुराए। और उसके बाद सामने आके एक वाइट पेपर भी जारी किया कि हाँ हमने ईथ चुराए हैं, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में बग था, इसलिए ये एक फेयर गेम है, तो आप हमारे ट्रांजेक्शन को रिवर्सल नहीं कर सकते। क्योंकि वो जानता था कि जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसने, वो उसको रिवर्सल इथेरियम के डेवलपर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा, बहुत सारी चर्चाएं हुई, उसके बाद एक नए ब्लॉकचेन पर इथेरियम क्लासिक की शुरुआत किया गया। इथेरियम और इथेरियम क्लासिक में कई सारे डिफरेंस हैं, जिसमें पहला डिफरेंस है उसकी सप्लाई का। इथेरियम की सप्लाई जहां अनलिमिटेड है, वहीं पर इथेरियम क्लासिक की जो सप्लाई है 210,700,000 है, जो कि इथेरियम क्लासिक को काफ़ी खास बनाती, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। इथेरियम क्लासिक के रिवॉर्ड की बात किया जाए तो इथेरियम क्लासिक का जो रिवॉर्ड सेट किया गया है वो पर 50 मिलियन ब्लॉक के बाद जो उसका ब्लॉक रिवॉर्ड है वो 20% रिड्यूस किया जाएगा। यानी अगर किसी को अभी ब्लॉक रिवॉर्ड 100 रुपये मिल रहा है, तो 50 मिलियन ब्लॉक जब ब्लॉक माइन हो जाएंगे उसके बाद उनको 20% लेस करके यानी 80 रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसका जो फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होता है जब उसकी सप्लाई कम होगी, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसका प्राइस बढ़ाने के लिए ये सिस्टम अप्लाई किया जाता है। अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन इथेरियम क्लासिक के साथ भी कुछ समस्याएं थी। समस्याएं ये थी कि लगभग 2 माइनर मिलकर ही 70% इथेरियम क्लासिक की जो माइनिंग है वो 2 लोग मिलकर ही करते थे, यानी 2 माइनिंग पूल मिलकर। तो अब इसके बाद समस्या यहाँ पर ये शुरू हुई कि 51% पावर उनके पास आ गई, और जिसके पास 51% पावर होती है वो उस ब्लॉकचेन में चेंजेस ला सकता है। तो यहाँ पर 2 माइनर ने मिलकर 10 मिलियन के फेक ETC मार्केट में सर्कुलेट किए थे। उसके बाद फिर इथेरियम के फाउंडर, डेवलपर ने, सब ने मिलकर ये सारी दिक्कतें दूर की। अभी इथेरियम क्लासिक फिक्स हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। उसके बाद फिर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जो कि कई सारे इंस्टीट्यूशन ने किया। ग्रेस्केल ने भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। 13% इथेरियम क्लासिक की सप्लाई ग्रेस्केल के पास है। और उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के पास इथेरियम क्लासिक की सप्लाई है, क्योंकि इथेरियम के साथ जैसे जैसे अपडेट होगा उसी तरीके से इथेरियम क्लासिक के साथ भी पीछे पीछे चलेगा। एक शैडो की तरह चल रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है ये कॉइन अभी, क्योंकि इथेरियम का इवेंट आने वाला है 1559 और उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव दिख सकता है। पिछली मार्केट की बात किया जाए जो इस समय हाई चल रहा था, तकरीबन $80 के आसपास गया था, और अभी ये हाफ प्राइस पर मिल रहा है। तो ये हाफ डिस्काउंट पर है, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वेल हैं उन सब ने इसको ले रखा है। बस यही किस्मत ख़राब ना हो कि वो इसको डंप करना शुरू कर दें। इथेरियम क्लासिक के सपोर्ट की बात किया जाए तो इथेरियम क्लासिक को सपोर्ट करते हैं विटालिक बुटेरिन और कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन, जिनकी कंपनी है इनपुट आउटपुट। वो इसको काफ़ी अच्छा बैकअप देती है और समय समय पर आकर वो इसके लिए
वीडियोस में भी बोलते हैं कि हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं, और कई सारे आर्टिकल भी हैं जिसमें उसको अच्छा खासा सपोर्ट दिया गया, काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने अपना खुद का इसमें लगाया इस प्रोजेक्ट में। तो इस कारण से इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट है। और अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पर है, तो आप इसको एक लॉन्ग टर्म कॉइन के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो थी ETC के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया के जो भी लिंक हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके की कई सारी अपडेट हम आपको अर्जेंट देते हैं, जिसके लिए सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट अर्जेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।